एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पीछे सजावट देखकर आपको तो लग रहा होगा मैं आज यहाँ कहाँ आई हूँ। तो इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालने के लिए मोटिवेट होती हूँ। वो लोग जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, उसमें से कुछ लोग जो डेली कमेंट करते हैं और कुछ लोगों को मुझे पता जो कमेंट नहीं करते पर मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं। इससे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ महेश जी का, दीपक जी का, और ये वो नाम है जो मुझे पता है कि डेली कमेंट करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली कमेंट करते हैं पर मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, और जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं और मुझे मिलते भी हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग डेली देखते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती। में से है पूनम जी, और मेरे पड़ोस में हैं ताऊ जी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप सभी का मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, मैं आज यहाँ पर आई अभी हूँ कला केंद्र के पास, क्योंकि यहाँ पर अभी महाराजा कोठी वैली का फंक्शन आपने देख लिया है, तो अभी है खराल वैली का फंक्शन। तो इसमें जो लड़कियाँ हैं जो मॉडलिंग कर रही है, मैं उन्हें आज मॉडलिंग सिखाने आई हूँ। तो अगर हो सकता है तो मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ। मेरा भी ये पूरा पता नहीं है कि मैं मॉडलिंग करूँगी या नहीं, पर मैं सिखाने वाली हूँ। तो अभी 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बज चुके हैं। तो एक ही लड़की मेरे पीछे मुझे दिख रही है जो आई है अभी। तो अभी हम करेंगे कंटिन्यू सिखाना। तो आपको तो इससे पहले मैंने छोटे बच्चों को बहुत मॉडलिंग सिखाई है, मुझे भी शौक़ है, पर मैंने भी किया है शिमला में, या फिर तो ज़्यादा बड़े स्टेज पर तो नहीं कर पाई हूँ। पर चलिए यहाँ पर अगर मौका मिलेगा तो मैं मॉडलिंग ज़रूर करूँगी। और जब मैंने बच्चों को सिखाई थी स्कूल टाइम में, जब मैं टीचर थी, तब हमने 2nd प्राइज़ लिया था मॉडलिंग में। छोटे बच्चे थे। अभी देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं। चलिए मिलाते हैं आपको सबसे। तो लड़कियां पहुंच चुकी है, पलक भी इसमें है। उसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर मॉडलिंग सिखानी है, क्योंकि मुझे शौक़ है मॉडलिंग का, डांस तो उतना ही है। और इसके अलावा महाराजा कोठी वाले मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने महाराजा कोठी वैली में ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं था और मुझे सिर्फ इतना बोला गया था दूसरों के थ्रू कि आप डांस करो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर महाराजा कोठी वैली फंक्शन में डांस किया था। तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो अभी तो मैं 1 घंटे का टाइम निकाल के आई हूँ। अगर सैटरडे तक बारिश भी है, बारिश होगी तो टाइम निकल जाएगा, उतने काम नहीं होता बारिश में। तो अभी मैं चलती हूँ बैक स्टेज। तो अभी 5 लड़कियाँ पहुँची हैं। पोज बहुत बोलते अनाज देते हुए अनाज देते हैं कोई वहाँ पे नहीं आती है। मेरे 12 बजते हैं। मैंने आप दोनों चाहे कुछ करो ना, पर आप सही होना चाहिए। जरूरी नहीं मैंने आगे जाके कोई बोल दे मेरा आपको, लेकिन आप दोनों जो भी करो आप दोनों का सही है। जैसे दादा पे आना ठीक है। आओ 1 2 3 पूरा ले ओए ओए तुम नहीं पूरा कर लो। आ जाओ यार जल्दी कर। तेरे चिपक रही गले में। नॉर्मल रखो आप, जैसे मत नॉर्मल रखो बॉडी अपनी। मुड़ मारे बहुत। अब ऐसे चलाओ आगे। रुको रुको बोल दो। लाइट चलना है इसके साथ। चार बार कर दिया आपने। ठीक है। अब आप दोनों कहना यहां से एक आप निकल जाओ, आप जो के लिए कॉर्नर में जैसे हम फेमस इधर को मुड़ो, क्रॉस जाने के कौन जाने फिर वही बोल दो। इधर दो आप, इधर दो, इधर तो नहीं और ऑडियंस से नजरें नहीं छुड़ानी है, मतलब नजरें मिला देंगे। अरे यार ना यार आगे मुड़ो। अब एक पोज देके एक दूसरे के आंख में देखो, फिर आगे मुड़ना है। पहले एक लिया ना, इसलिए देखना देखना फिर आगे रुक के फिर बोल दो। आपको जस्ट ये दोनों इस वक्त आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप यहाँ पहुँच चुके हैं, आगे सीधे जा रहे हैं, आप लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको चलना नहीं, आगे एक स्टेप लेके बराबर यहाँ नहीं किया वापस ऐसे क्यों मुड़ी एकदम से। आओ ये हम लोग का बुरा हो रहा है, डाइटिंग पूरी करने की
ये मेरा पहला दिन था जब मैं मॉडलिंग सिखा रही थी। तो अभी 7-8 लड़कियां आई थी, फिर उन्होंने कहा कोई और आएगी, कोई और आएगी। इसी तरह से फिर एक-एक 2-2 दिन छोड़ के प्रैक्टिस की। तो बाद में मुझे पता चला कि 1 हफ्ते बाद फंक्शन है, तो हम 1-1 2-2 दिन छोड़कर प्रैक्टिस करना है। लेकिन पूरी प्रैक्टिस में कभी भी सारी लड़कियां एक साथ नहीं थी, सिर्फ लास्ट डे जब था तब सभी लड़कियां एक साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने एक थीम रखी थी कि अब हमने अपने पुराने जो कल्चर है उसको शो करना है। तो हमने प्रैक्टिस भी ठीक उसी तरह की, वो सामान जो हमने दिखाने थे उसी तरीके से। पर फाइनल के दिन मैं नहीं आ सकी। पूरी प्रैक्टिस में मैं साथ थी क्योंकि मैं भी मॉडलिंग करी थी, पर किसी रीज़न की वजह से मैं मॉडलिंग नहीं कर पाई। तो इन्होंने भी कुछ भी सामान अपने साथ नहीं डाला। एंड वक्त जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। मतलब जिस तरीके की हमने प्रैक्टिस की थी सामान के साथ, वो रेंट पर लाने थे वो भी नहीं लाए। तो बिल्कुल सिंपल इन्होंने मॉडलिंग की, पर सिखाया मैंने कुछ अलग था और मैं नहीं कर पाई। इस बात का भी मुझे बहुत दुख है। फर्स्ट डे हमने थोड़ा-सा फॉर्मेट बनाया कि हम इस तरह से मॉडलिंग करेंगे, फिर बाद में आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे चेंजिंग हो रही थी, कोई लड़कियाँ आ रही थी, कोई नहीं आ रही थी। तो पहले जिनको मैं सिखा रही हूँ वो बाद में नहीं आए। फिर धीरे-धीरे हम 9 लड़कियाँ रह गई टोटल, और 9 में से फिर मैं नहीं कर पाई। तो मैंने प्रैक्टिस भी अकेले ही की थी, पर मेरा आना नहीं आना तो उससे कोई नुकसान नहीं था। तो 8 लड़कियों ने मॉडलिंग की और मेरा एक सपना था वो भी अधूरा रह गया क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम पर चली गई थी। तो पूरे-पूरे दिन मैं इनका एक-एक प्रैक्टिस पूरी करवाती थी। जिस दिन आधी एक दिन तो ऐसा हो गया कि सिर्फ 3 ही लड़कियाँ आई थी। तो बहुत मज़ा भी आया प्रैक्टिस करने में। बहुत बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से भी मैं जैसे-तैसे 1 घंटा निकाल कर आई, और उसमें भी सभी लड़कियाँ टाइम पर नहीं आती थी। तो एंड वक्त पर मैं खुद भी मॉडलिंग नहीं कर पाई। इस बात का भी मुझे बहुत दुख है। सब्सक्राइब टू हर चैनल। तो अभी हम हो चुके हैं यहाँ से फ्री। अब मैं जा रही हूँ पार्क काम पर। यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज प्रैक्टिस कराने का दूसरा दिन है। तो आज भी मैं आई हूँ। अभी तक प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो अभी इनकी थोड़ी सी फाइनल प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अभी हम बीच में 1-1 2-2 दिन छोड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अभी मॉडलिंग के लिए या फिर हमारी जो बेली फंक्शन है उसके लिए अभी 1 हफ्ता है। तो 1 हफ्ता काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 1-1 2-2 दिन छोड़ के हम आ रहे हैं प्रैक्टिस करने। तो अभी मैं इनकी फाइनल प्रैक्टिस करवा लेती हूँ, फिर मुझे भी जाना है पार्क। चलो अभी आपको दिखाती हूँ इनकी प्रैक्टिस। तो दूसरे दिन तक हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा सामान कौन डालेगा। तो हमने प्रैक्टिस भी उसी तरीके से की, पर फाइनल में तो फिर बिल्कुल सिंपल ही किया था। ये कब हुआ था? अब बस इतना ही ना? नजरें मत तोड़ पलक। अपने अपने सामान के साथ करो प्रैक्टिस। पहले राइट 1 2 2 स्टेप।
1 2 क्रॉस, सामने देख के करो क्रॉस, एक दूसरे को देख के नहीं। डे 3। मैं बैक स्टेज में ही मॉडलिंग करके खुश हूँ। जिस दिन फाइनल डे था, फंक्शन था, उस दिन मैं पहुँचने वाली थी और कुछ मुझे लगा कि मेरे यहाँ तक मॉडलिंग हो चुकी होगी। जब मैंने फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि मॉडलिंग अब तक नहीं हुई है। मैं जैसे तैसे भागते भागते तो पहुँच गई, पर जैसे ही मैं फंक्शन में पहुँची तो मॉडलिंग शुरू हो गई। पहुँचने के बाद तो चलो मैंने छोड़ दिया, वीडियो बना दी मैंने। एवरीवन, तो आज प्रैक्टिस का चौथा दिन है। तो आज सभी गर्ल्स आई हैं, सभी हम एक साथ मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक फाइनल प्रैक्टिस हुई है, तो अभी हम फाइनल प्रैक्टिस आपको भी दिखाते हैं। मैंने बोला कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे खाना नहीं कैसे गलत किया। आज प्रैक्टिस का लगभग 6वां या 7वां दिन है। तो कल फंक्शन है, आज हम फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सामान के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के दिन हमने बिना सामान के प्रैक्टिस की है। तो अभी हम बैठे हैं कला केंद्र के बाहर, कला केंद्र के गेट के खुलने का वेट कर रहे हैं। अगर नहीं खुलेगा तो हम बाहर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं, अभी हमारे पास है, अभी हम 6 लड़के हैं यहाँ पर, एक साइड में है 7, 2 लड़के हमारी मिसिंग है और वो सबसे नज़दीक रूम उनका है। बाकी दूर वाले सभी पहुंच गए हैं आज, तो उनका हम अभी वेट कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली अभी हम करेंगे स्टेज पर प्रैक्टिस, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे जब सब रेडी हो जाएगा। अभी फाइनल प्रैक्टिस हमको लेते हैं और सभी आ चुके हैं सिवाय एक लड़की के, तो वेट करते हैं। अभी हमारी फाइनल प्रैक्टिस हो रही है स्टेज पर। तो स्टेज पर भी हमारी वही प्रैक्टिस हो रही है जो मैंने आपको बैक स्टेज दिखाई थी। तो अभी तक मैं बिल्कुल साथ ही प्रैक्टिस करने, तो सडनली मुझे पता चलता है कि कल शनिवार है और छुट्टी है। तो छुट्टी वाले दिन हमें पार्क में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मुझे पार्क जाना पड़ा काम पर। और मेरे हाथों में सुराही थी जो मुझे यहाँ पर मॉडलिंग में शो करनी थी, तो वो तो नहीं कर पाई। फिर अगले दिन जैसे तैसे मैं पहुँच तो गई फंक्शन में, पर मॉडलिंग नहीं कर पाई। मैं सारा सामान लेकर गई थी जो कि अभी तक रूम में ही पड़ा हुआ है। तो इससे अगली वीडियो हम अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे।